हमारे साथ ये मौजूद है अमित जी, जो टीवी समाचार चलाते हैं। इनसे जानेंगे कि ये घटना, कई सारे घटनाओं पर लोग कवरेज करते हैं, जाते तमाम जनपदों में जाते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाओं पर कैसे कार्रवाई होती है, आखिर कब तक इसका शोर रहता है? सर देखिए, अब तो सोशल मीडिया का जमाना हो गया है। जब तक सोशल मीडिया पर चलता रहेगा तब तक शोर रहेगा। पहले होता था कि सोशल मीडिया नहीं होता था, जहां कहीं विवाद होता था वहीं के वहीं रह जाता था, लेकिन अब सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है। और आपसे बता दें कि जब भी कोई छोटा मुद्दा होता है ना, तो उसे सोशल मीडिया पर इतना तगड़ा वायरल किया जाता है, इतना तगड़ा वायरल किया जाता है कि पूरे देश में सनसनी की तरह खबर बन जाती है। सर, ये खबर कब जाकर रुकेगी और कब थमेगी, ये तो जब जांच के बाद, जब पूरी लास्ट तक जांच हो जाएगी, कौन अपराधी है कौन क्या है, तभी रुक सकती है। अभी फिलहाल नहीं। तो कैसे कई बार घटनाएं हो जाती हैं, 10 दिन 5 दिन शोर होता है, फिर दब जाती हैं, पता ही नहीं चलता है कि आरोपी कौन था, क्या हो, कैसे कुछ दब जाती है सारी मामला है। देखिए सर, दबने के कई कारण होते हैं। एक तो वो कहा जाता है कि कोई गरीब है, गरीब हमेशा से मारा गया है, लोग कहते हैं। गरीबों की इंसाफ नहीं मिलती है। सवाल ये है कि क्या इस लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक देश में गरीबों को क्यों नहीं इंसाफ मिलती है? और कहते हैं लोग, मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कहते हैं कि जहां भी हैं गरीब, जब भी कहीं शासन प्रशासन में जाते हैं, थाने पुलिस पे जाते हैं, तो डंडा डालकर भगा दिया जाता है कि भगो, क्योंकि हम पैसा लिए हैं। इस घटने पे भी देखा जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर तमाम खबरें हैं, चाहे चैनल को या सोशल मीडिया को, उस पे कमेंट आ रहा है। कुछ लोग यादव के पक्ष में बात कर रहे हैं, कुछ पंडित जी के पक्ष में बात कर रहे हैं। आखिर कहां तक जायज है? जब कोई किसी का तबीयत खराब होता है तो ये नहीं देखते हैं कि ये ब्लड यादव जी का है, कि मुस्लिम का है, कि कुशवाहा जी का है, कि किसका है। अब इसमें जातिवाद घुस गया, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो कहूंगा कि ये जातिवाद का रंग मत दीजिए, क्योंकि सिर्फ ये यादव और ब्राह्मण की बात नहीं है, और सिर्फ यहाँ देवरिया की बात नहीं है। देवरिया में ऐसे बहुत जगह हैं जो हर बिरादरी से बिरादरी में होती रहती है, और ये जमीन को लेकर होती है। जमीन जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक लड़ाई होती रहती है, झगड़े होते रहते हैं और अपराध बढ़ते रहते हैं। लेकिन सवाल लोग कह रहे हैं कि आखिरकार राजस्व विभाग का भी इसमें दोष हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। आज के देखी जाए तो आप खुद ही देख सकते हैं कि लोग कह रहे हैं कि आखिरकार राजस्व विभाग कहां था, शासन प्रशासन के लोग कहां थे। लोग तो कह रहे हैं कि सबको पता था, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं थी। और जब इतना बड़ा नरसंहार हो गया, अहिंसा के दिन हिंसा हो गया, तो अब चारों तरफ, सर चारों तरफ आप जाएंगे ना तो पुलिस बात और हम जानना चाहते, आज से 40 साल 50 साल पहले जाएं, जो पूर्वज हम लोग बताते थे, पहले पुलिस दरोगा गांव में आते ही नहीं थे। उनका जो जमीनी विवाद हो कैसा गांव में सुलझ जाता था, कि अब क्यों नहीं उस तरह से हो रहा है? वो जमाना दूसरा था, इंसानियत था। उस समय लोगों के अंदर इंसानियत था, उस समय लोगों के अंदर डर भय था। हम एक कहावत कहते हैं, कहा भी गया है कि डर किस चिड़िया का नाम है और डर किस किताब के पन्नों में लिखा है, ये अपराधियों को कुछ मालूम ही नहीं है। क्योंकि अगर मालूम होता तो इतना बड़ा घटना का अंजाम नहीं देते। ये कहीं ना कहीं आदमियों की मानसिकता बढ़ गई है कि हम मारपीट के जमीन हथिया लेंगे, चाहे ये कर देंगे, इससे अपराधियों का जन्म देता है। इसे ग्रामीण स्तर पर सुलझाया कैसे जा सकता है? देखिए, मेरा मानना है कि आप जाइए, पुलिस प्रशासन से हेल्प ले सकते हैं, राजस्व विभाग से ले सकते हैं। अगर आपकी जमीनी विवाद है तो आप थोड़े से जमीन के लिए, आप चंद जमीन के लिए, कभी आप उनको मार देंगे, कभी वो आपको मार देंगे। क्या इंसान से बड़ा जमीन है क्या? चंद जमीन के लिए हम अपनी जान गंवा देते हैं। आप बताइए, यहाँ 6 लोगों की जान चली गई, जमीन तो रह गया ना यहाँ पे। वो लोग तो राख बन गए, लेकिन जमीन तो यहीं पे है ना। तो मैं कहना चाहता हूं आप सबसे कि थोड़े से और चंद जमीन के लिए आप अपनी जान गंवा रहे हैं। चंद बातों के लिए आपको सहा नहीं जाता, आप उनको मार देते हैं, वो आपको मार देते हैं, और आपकी जिंदगी खत्म हो जाती है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग जमीनी विवाद पे कभी ऐसा नरसंहार न खेलें, कभी एक दूसरे को ना मारें। इस मामले में मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन देना चाहूंगा, आपको पसंद है। किसी भी मामले में पहले तो भारत में जातिवाद हो रही है, जातिवाद को खत्म किया जाए। दूसरी बात, अगर इस तरह की जमीनी विवाद हो रही है तो पहले 10 लोगों को बैठा कर उसे सुलझाना चाहिए, ना कि इस तरह के मारपीट करने से ना तो जमीन आती है और ना ही उसका फैसला हो पाता है। होता यह है कि जो आज
आपके सामने है क्या इसका निर्णय निकला कि 6 लोगों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए सो गई। और बाकी सबसे मुश्किल वाली बात यह है कि जो लोग जिंदा हैं, जिन पे आरोप लग रहे हैं, उनकी भी जिंदगी अब नर्क होने वाली है, क्योंकि अब उनके घर वाले भी परेशान होंगे, पुलिस कचहरी तमाम जगहों पे जाएंगे और ना तो सुकून का रोटी खा पाएंगे, ना अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। उससे एक मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी इस तरह का मामला हो स्थानीय इस लेवल पर उसे सुलझा लिया जाए, अगर नहीं सुलझता है तो कोर्ट कचहरी जाएं और शांति से इस तरह के मामले सुलझाएं।